तो भाई वैसे तो हम बहुत दिनों से आईपीएल 2026 को लेके जो ट्रेड डील्स हो सकती हैं अलग अलग टीमों के बीच, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सी टीमें किन प्लेयरों के लिए ट्रेड डील करने में इंटरेस्टेड हैं, कौन सी टीमें ट्रेड डील में प्लेयर देना चाहती हैं, कौन सी टीमें ट्रेड डील में प्लेयर लेना चाहती है, किन प्लेयरों को लेना चाहती है, क्यों लेना चाहती है, किस रकम पे लेना चाहती है, ट्रेड डील आखिर किस तरीके की है। सारी डिटेल्स हम आपको रेगुलर यहां पर देते रहते हैं, लेकिन आज की वीडियो में कुछ अलग करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम उन 3 प्लेयरों पर नजर डालने वाले हैं जो कि भाई ट्रेड डील के सबसे डिमांडिंग प्लेयर हैं, जिन प्लेयरों को लेके सबसे ज्यादा टीमें यहां पर बेसब्रे हैं उनके लिए ट्रेड डील करने के लिए, जिन प्लेयरों को लेके बड़ी रकम यहां पर खर्च होगी जब बात आएगी ट्रेड डील होने की। यानी ये वो 3 प्लेयर हैं जिनकी भाई फिलहाल सबसे ज्यादा डिमांड है। सबसे पहले प्लेयर की बात करें तो वो है नन अदर देन ईशान किशन, जिनको एसआरएच ने आईपीएल 2025 में 11.25 करोड़ में खरीदा था। लेकिन जैसा कि हम जानते ही हैं कि आईपीएल 2025 में ईशान किशन के बल्ले से कुछ खास यहां पर रन नहीं निकले थे। हां ठीक है, आईपीएल 2025 की शुरुआत उन्होंने शानदार 106 नॉट आउट की पारी से करी थी, उसके अलावा एक अच्छा अर्धशतक भी लगाया था। लेकिन बचे हुए मैचेस में, मोस्ट ऑफ द मैचेस में ईशान किशन ने बहुत ही बुरा हगा था। जहां पर एसआरएच को जरूरत होती थी कि ईशान किशन यहां पर परफॉर्म करें, ईशान किशन एसआरएच को बीच मझदार में छोड़ जाते थे। मैं याद दिला दूं कि ईशान किशन ने आईपीएल 2025 में 14 मैचों में 354 रन जड़े थे, जहां हाईएस्ट स्कोर ही 106 नॉट आउट का था। एवरेज लगभग 35 की रही थी, स्ट्राइक रेट 152 की रही थी। अब ये जो एवरेज है 35 की, जो स्ट्राइक रेट है 152 की, सुनने में अच्छी लग सकती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये जो 14 मैचों में 354 रन आए हैं, इसमें से 160 170 रन तो भाई 2 ही मैच में आ गए थे। जो बचे हुए 12 मैचेस हैं वहां बहुत ही बुरे तरीके से ईशान किशन ने डिसअपॉइंट करा था। और उससे जो पिछला सीजन भी रहा था साल 2024 का, वहां भी ईशान किशन कुछ खास नहीं कर पाए थे। 14 मैचों में 320 रन जड़े थे, मात्र 22 की औसत रही थी, 148 की स्ट्राइक रेट रही थी और सिर्फ एक अर्धशतक देखने को मिला था। लेकिन जो उससे पिछले 2 सीजन रहे थे, साल 2023 और साल 2022 में, वहां थोड़ी सी डिसेंट परफॉर्मेंस थी। जहां साल 2023 में 16 मैचों में 454 रन जड़े थे, 30 की औसत, 142 की स्ट्राइक रेट से। वहीं साल 2022 में 14 मैचों में 418 रन जड़े थे, 32 की औसत और 120 की एक खराब स्ट्राइक रेट से मैं कहूंगा। ये जो साल 2024, साल 2023 और साल 2022 के सीजन थे जो उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए खेले थे, वहां मुंबई इंडियंस ने इन पे 15.25 करोड़ रुपए खर्च करे थे। लेकिन फिलहाल एसआरएच जो है वो 11.25 करोड़ की रकम भी खर्च नहीं करना चाहती है। ईशान किशन को लेके वो ट्रेड डील यहां पर करने को देख रही है। पहली टीम जो सबसे ज्यादा यहां पर इंटरेस्टेड है ईशान किशन को लेके, वो कोई और नहीं, वो है नन अदर देन केकेआर। क्योंकि केकेआर बहुत ही शिद्दत से एक इंडियन विकेटकीपर बैट्समैन को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। क्योंकि आईपीएल 2025 में जो केकेआर के दोनों ही विकेटकीपर बैट्समैन थे, चाहे गुरबाज हो चाहे डिकॉक हो, बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहे थे। जहां गुरबाज ने आईपीएल 2025 में 5 मैचों में मात्र 34 रन मारे थे, जिसमें से 35 रन एक ही मैच में आ गए थे। एवरेज रही थी उनकी बहुत ही खराब, लगभग 18 की, और स्ट्राइक रेट रही थी 139 की। वहीं डिकॉक की बात करें, जिन्होंने भाई आईपीएल 2025 में केकेआर के लिए एक ही पारी में 97 नॉट आउट जड़ दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आईपीएल 2025 में खेले गए 8 मैचों में डिकॉक जो हैं मात्र 152 रन बना पाए थे, जबकि 97 रन तो एक ही मैच में आ गए थे। उनकी एवरेज भी बहुत ही खराब रही थी 21 की, स्ट्राइक रेट भी बहुत ही नॉर्मल रही थी, मात्र 129 की। यही रीजन है कि केकेआर ने डिकॉक को चलते हुए सीजन में ड्रॉप भी कर दिया था। तो अब भाई यहां पर केकेआर इन पर भरोसा नहीं टिकाने वाली है। वो एक कंसिस्टेंट विकेटकीपर बैट्समैन की तलाश में है, खासकर अगर वो विकेटकीपर बैट्समैन इंडियन हो, तो ऐसे में ईशान किशन तो केकेआर को चाहिए ही चाहिए। यही रीजन है कि केकेआर जो है फिलहाल वो फ्रंट रनर है ईशान किशन की ट्रेड डील को लेके। उसके अलावा मुंबई इंडियंस यहां पर वापस से ईशान किशन के लिए इंटरेस्टेड है। वो वापस से ईशान किशन को अपनी टीम में लाना चाहती है। किस रकम पे लाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुंबई इंडियंस को आखिर ईशान किशन क्यों चाहिए, तो भाई देखो, पिछले सीजन में रियान रिकल्टन मुंबई इंडियंस के एक परमानेंट विकेटकीपर बैट्समैन थे। उसके अलावा इन्होंने एकाध मैचों में रॉबिन मिन्स को भी ट्राई करा था, लेकिन रॉबिन मिन्स ने तो बहुत ही बुरा हगा था। भले ही 2 मैच खेले थे, लेकिन 2 मैचों में मात्र 6 रन मारे थे, 3 की एवरेज रही थी, 40 की स्ट्राइक रेट रही थी। लेकिन वहीं पे अगर बात करें रियान रिकल्टन की, तो उनका सीजन मैं कहूंगा डिसेंट रहा था। 14 मैचों में 388 रन मारे थे, 29 की एवरेज, 150 की स्ट्राइक रेट से 3 अर्धशतक आए थे, 47 चौके और 17 छक्के लगाए थे। तो रियान रिकल्टन आगे भी सीजन में कंटिन्यू कर सकते हैं मुंबई इंडियंस के लिए। लेकिन मुंबई इंडियंस फिर भी सोच रही है कि अगर कल को रियान रिकल्टन कुछ खास नहीं कर पाते हैं, तो ईशान किशन अगर टीम में रहेंगे तो 300 साढ़े 300 रन तो वो भी मार सकते हैं। बाकी मुंबई इंडियंस का पुराना रिश्ता है, एक ईमानदारी है ईशान किशन को लेके। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस एक बार फिर से यहां पर कोशिश करने वाली है ईशान किशन को वापस अपनी टीम में लाने के लिए।
ईशान किशन से आगे बढ़ते हुए नजर डाले उस दूसरे प्लेयर पे भाई जिसे लेके सबसे ज्यादा डिमांड है यहां पर आईपीएल 2025 की ट्रेड डील्स में, तो वो हैं नन अदर देन वेंकटेश अय्यर। जैसा कि आपको पता ही है कि पूरे 23.75 करोड़ की रकम पे वेंकटेश अय्यर को खरीदा था नन अदर देन केकेआर ने, लेकिन अय्यर ने कितना बुरा हगा था आईपीएल 2025 में ये भी हम सबको पता है। 11 मैचों में 142 रन, 20 की एवरेज रही, 139 की स्ट्राइक रेट रही। तो केकेआर वापस से इतनी बड़ी रकम खर्च करके अय्यर को तो बिल्कुल भी यहां पर रिटेन नहीं करेगी। और जब ईशान किशन को भाई शामिल करना है और 2 पल के लिए ये लोग संजू सैमसन के बारे में भी सोच रहे थे, उनको लेके अगर ट्रेड डील करनी है तो मोटा पैसा चाहिए ना। ये लोग भाई 3-4 करोड़ में तो आएंगे नहीं, तो वो जो मोटा पैसा है वो तभी भाई बजट में आएगा जब वेंकटेश अय्यर का बजट जो है खाली किया जाएगा, यानी वेंकटेश अय्यर को जब ये लोग रिलीज करेंगे। अब वेंकटेश अय्यर को लेकर यहां पर जो टीमें इंटरेस्टेड हैं मैं पहले ही बता चुका हूं, एक तो हो गई सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद अगर ईशान किशन को छोड़ रही है उन्हें लगता है कि फर्स्ट डाउन पे वेंकटेश अय्यर ज्यादा अच्छा खेल पाएंगे, क्योंकि केकेआर वेंकटेश अय्यर को फर्स्ट डाउन पे ज्यादा मौका नहीं दे रही थी। जबकि जब भी वेंकटेश अय्यर ने फर्स्ट डाउन पे खेला है 90% केसेस में उन्होंने परफॉर्म करा है, पर उसके बावजूद भी वेंकटेश अय्यर आईपीएल 2025 में केकेआर के लिए कभी चौथी पोजीशन पे आते थे, कभी 5वीं पोजीशन पे आते थे। पर एसआरएच का क्लियर है, उनको भाई फर्स्ट डाउन का प्लेयर चाहिए। ईशान किशन पर भरोसा नहीं टिका पा रहे हैं, उन्हें लगता है कि वेंकटेश अय्यर अगर फर्स्ट डाउन पे हमारे लिए खेलेंगे तो ज्यादा काम आएंगे। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको यह भी बताया है कि दूसरी टीम आरसीबी है जो वेंकटेश अय्यर को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब आईपीएल 2025 से पहले मेगा ऑक्शन हुआ था वहां पर आरसीबी ने 23.5 करोड़ तक की बिडिंग करी थी, लेकिन अंत में 23.75 करोड़ देके बाजी मान ली थी नन अदर देन केकेआर ने, जो आरसीबी के हेड कोच हैं। कई बार कह चुके हैं, मेगा ऑक्शन के बाद भी उन्होंने कहा था, आईपीएल 2025 के बाद भी कहा था कि वेंकटेश अय्यर अगर हमारे सेटअप में शामिल हो जाते, हमारी टीम में शामिल हो जाते, तो जिस तरीके का हमारा बैलेंस है वहां वेंकटेश अय्यर काफी अच्छा डिलीवर कर सकते थे। और उन्होंने यह भी कहा था कि भविष्य में अगर उन्हें फिर से मौका मिलेगा वेंकटेश अय्यर को अपनी टीम में शामिल करने के लिए, तो वो मौका वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो अब जब मौका मिला है, आरसीबी भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती है, वो वेंकटेश अय्यर को कुछ भी करके अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। कहा जा रहा है कि केकेआर के साथ उन्होंने लिविंगस्टोन को लेकर डील करी है कि लिविंगस्टोन ले लो, तुमको एक ठीक ठाक ऑलराउंडर मिल जाएगा, बदले में हमको वेंकटेश अय्यर दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब केकेआर की ये जो डील है वेंकटेश अय्यर वाली, ये एसआरएच के साथ होगी या फिर आरसीबी के साथ, ये तो भाई वक्त के साथ ही पता चलेगा। ईशान किशन और वेंकटेश अय्यर के बाद अगर बात करें उस तीसरे प्लेयर की भाई जिसकी ट्रेड डील में सबसे ज्यादा डिमांड है, वेंकटेश अय्यर और ईशान किशन से भी ज्यादा डिमांड है। क्योंकि भाई देखो, ईशान किशन और वेंकटेश अय्यर को जो उनकी टीमें रिलीज कर रही हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए रिलीज कर रही हैं क्योंकि वो लोग उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं। लेकिन ये जो तीसरा प्लेयर है भाई, इसको रिलीज करने के पीछे का जो रीजन है वो ये नहीं है कि बंदे का फॉर्म खराब है, ये बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा नाम है, फॉर्म भी शानदार चल रहा है, लेकिन ये अपनी टीम में रुकना नहीं चाहता है। और इनकी टीम के भी थोड़े से जो रिश्ते हैं इनके साथ खराब चल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन संजू सैमसन की। जी हां, संजू सैमसन ही वो प्लेयर है जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा है ट्रेड डील में। और जब बात आती है उन टीमों की जो टीमें संजू सैमसन को कुछ भी करके अपनी टीम में शामिल करना चाह रही हैं, तो ये बात किसी से नहीं छुपी है। सीएसके ने पूरा जोर लगा दिया है संजू सैमसन को आईपीएल 2026 में अपनी टीम में शामिल करने के लिए, क्योंकि भाई एक फ्यूचर विकेटकीपर बैट्समैन मिल जाएगा धोनी के बाद, और भविष्य में एक अच्छा कैप्टन भी यहां पर मिल सकता है संजू सैमसन के रूप में। और कहा जा रहा है कि लगभग सीएसके ने संजू सैमसन को लेकर जो डील है वो कंफर्म कर ली है। बहुत चांसेस हैं, 99.9% आप मान सकते हैं कि संजू सैमसन आईपीएल 2026 में चेन्नई के लिए खेलते हुए देखने को मिलेंगे। उसके अलावा केकेआर का भी नाम सामने आया था, मैंने अभी भी कहा ना भाई, केकेआर को एक अच्छा इंडियन विकेटकीपर बैट्समैन चाहिए। उनकी पहली कोशिश संजू सैमसन को लेकर थी, लेकिन संजू सैमसन की अगर ट्रेड डील करनी है तो आराम से भाई 20-22 करोड़ यहां पर खर्च करने होंगे। जो लेटेस्ट खबर आई थी सीएसके की डील को लेके, वहां भी यही कहा गया था कि संजू सैमसन राजस्थान वाले इस कंडीशन पे दे रहे हैं कि भैया अश्विन लेंगे, जिनको लगभग 9.75 करोड़ में चेन्नई ने खरीदा था, साथ में 8.75 करोड़ या 8.5 करोड़ और यहां पर, या फिर 8.25 करोड़ और यहां पर चेन्नई को देने हैं इस डील को कंप्लीट करने के लिए। और उसके बाद राजस्थान ने यह भी कह रखा है कि चेन्नई वालों, अगर तुम कुछ ऐसे प्लेयर्स भी रिलीज करने को देख रहे हो जो छोटे मोटे प्लेयर हैं, बहुत बड़े नाम नहीं है, बहुत बड़ी रकम में आपने उनको खरीदा नहीं था, अगर आप उनको भी रिलीज कर रहे हैं तो उसमें से भी अगर कोई प्लेयर हमको पसंद आएगा तो इसी संजू सैमसन वाली डील में ही आपको हमें वो प्लेयर्स भी देने होंगे। और चेन्नई ने कहा ठीक है भाई, तुम पैसे भी ले लो, अश्विन भी ले लो, कुछ और प्लेयर्स चाहिए वो भी ले लो। यानी कुल मिला के ये जो डील होगी, अगर हम रकम के मामले में बात करें तो आराम से 22-23 करोड़ की होगी। और भाई शायद केकेआर 22-23 करोड़ यहां पर संजू सैमसन के लिए खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। वो ईशान किशन
किशन को ही 10, 11, 12 करोड़ में खरीदने को देख रहे हैं, क्योंकि भाई उनको और प्लेयर्स चाहिए। पिछले सीजन में बहुत खराब परफॉर्मेंस रही थी, तो सिर्फ एक प्लेयर के आने से परफॉर्मेंस का लेवल यहां से यहां नहीं जाएगा। उनको कुछ अच्छे ऑलराउंडर्स चाहिए, क्योंकि आंद्रे रसल जो है अब वैसे बचे नहीं है जैसे हुआ करते थे। तो ऐसे में वो ईशान किशन से ज्यादा यहां पर संतुष्ट हो रहे हैं और माना जा रहा है कि संजू सैमसन जो है वो आईपीएल 2025 में चेन्नई में ही जाएंगे। अब आपके हिसाब से आप लोग आखिर किस डील के लिए, किस ट्रेड डील के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? क्या आप इंटरेस्टेड हैं संजू सैमसन वाली डील को लेके, वेंकटेश अय्यर वाली डील को लेके, या फिर ईशान किशन वाली डील को लेके? जो भी आपका सोचना है, जो भी आपका मानना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। याद से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर लीजिए क्रिकेट टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को, जहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की हर बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाती है, ताकि एक भी जो अच्छी और कमाल की और इंपॉर्टेंट अपडेट है आपसे मिस ना हो। याद से लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में क्रिकेट टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल का, याद से उसको ज्वाइन कर लो। बाकी जैसा मैंने कहा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।